हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, न्यूज़ में अभी खूब ट्रेंड में चल रहा था 15 दिनों से। मालती चौहान और विष्णु राज का वीडियो काफ़ी ट्रेंड में था। और ट्रेंड में था कहूँ या है कहूँ, क्योंकि देखो, इस सारे कारण का जड़ ना मुझे तो अशिक्षा लगती है। अशिक्षा, दोनों ही ना समझ थे बिल्कुल। मतलब थोड़ा भी समझदारी से काम नहीं लिया उन लोगों ने, और जिसकी वजह से आज मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं रही। जी हाँ, मालती चौहान का आज सुबह ही निधन हो गया है। मतलब अब निधन उसका रात को हुआ या सुबह हुआ पता नहीं, बट मैंने यूट्यूब खोलकर देखा तो सुबह ही मुझे ये दिखा उसमें कि मालती चौहान ने फांसी लगा ली। बट मुझे लगता नहीं है कि उसने फांसी लगाया, क्योंकि जो भी मैंने देखा वीडियोस तो मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि मालती चौहान का कल रात में वीडियो आया था, उसमें उसने क्लियर कहा था, और जिस तरह से उसने कहा था वीडियो में कि मेरे मौत का कारण, अगर मुझे कल को कुछ भी होता है मेरे साथ तो उसके जिम्मेदार विष्णु राज होगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि इसका जिम्मेदार विष्णु राज ही है, लेकिन हाँ, उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई है, क्योंकि उसने खुद ने फांसी तो नहीं लगाई है। क्योंकि अगर उसे खुद को फांसी लगानी होती तो वो इस तरह का वीडियो नहीं बनाती और वापस वो घर नहीं आती। वो उस वक्त फांसी लगा लेती जिस वक्त वो काफ़ी डिप्रेशन में थी, होटल में थी, तब भी लगा सकती थी। पर और लगाना होता तो अपने मायके में लगा सकती थी, वो अपने घर में आकर क्यों लगाती। क्योंकि उसके कोई भी वीडियो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि मालती चौहान खुद से फांसी लगा सकती है। किसी न किसी ने उसकी हत्या की है। किसने की है ये तो पुलिस जांच से ही पता चलेगा, पर जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। विष्णु राज का इसमें मैं गलती मानूंगी। गलती इसलिए मानूंगी कि तुम अगर उसको घर में लाए थे, वो आई थी, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम्हारे घर में वो सुरक्षित रहे। अगर आप वीडियो में बता भी रहा है विष्णु राज की, हाँ उसने कहा था कि अर्जुन फ़ोन करा है, धमकी दे रहा है, तो ये विष्णु राज का फर्ज बनता है कि उसको, अगर वो ऐसा बता रही है तो वो उसको अकेला ना छोड़े। तो सब कुछ जानकर भी उसको अकेला छोड़कर चला गया स्टूडियो में सोने। ये तो सबसे बड़ी गलती है। भले वो बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है, पर मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ तेरी पत्नी नहीं होती, कोई और भी होता है इस तरह से कहता, तो क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तू उसे अकेला ना छोड़े ऐसे कंडीशन में। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि विष्णु राज की गलती है और कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। पर इस सब मैटर में पता नहीं किसका क्या बिगड़ा। मालती राज तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई, उसका परिवार ही पूरा खत्म हो गया। लेकिन उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है वो है उनका छोटा बच्चा युवराज। युवराज की वजह से ही हर कोई ये चाह रहा था कि वो दोनों एक हो जाए, सिर्फ युवराज की वजह से। लेकिन युवराज को ही अनाथ कर दिया गया, क्योंकि मालती ने खुद से तो फांसी नहीं लगाई है, ये तो 100% क्लियर है जिस तरह से बताया जा रहा है वीडियो में। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारा ही क्लियर हो जाएगा, पर जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। और गोरखपुर की एक जानी मानी हस्ती थी मालती चौहान, जाना माना चेहरा था, हर कोई जानता था उसे। तो उनकी हिस्ट्री से हमें कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। जो भी उनकी स्टोरी थी उससे हमें कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। अपने घर परिवार पे ध्यान दे, कुछ भी हो, कम है ज़्यादा है, जैसा भी अपने घर परिवार तक रखे। अपने घर परिवार की बातें दूसरों से शेयर ना करे, दूसरों को आने का जगह ना दे उसमें। क्योंकि आपके घर के बीच में अगर कोई दरार है उसको आप पब्लिश करेंगे, सब जानेंगे, तो उसका फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है। जिस तरह से कि मालती और विष्णु राज के बीच की जो कंडीशंस थी उसका फ़ायदा अर्जुन वर्मा ने उठाया। तो इससे तो हमको यही सबक लेना चाहिए कि किसी तीसरे को आने को एंट्री देना ही नहीं चाहिए। किसी तीसरे को आने की जगह ही नहीं देनी चाहिए अपने घर परिवार में।
तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मालती चौहान की आत्मा को भगवान अब शांति दे और उसको मुक्ति दे, क्योंकि उसने काफ़ी कष्ट झेले हैं, स्ट्रगल तो बहुत किया है उसने। क्योंकि मैं तो शुरू से उसका वीडियो देखती थी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसका वीडियो देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इतने पिछड़े हुए हैं, फिर भी उसने काफ़ी कामयाबी पा चुकी थी। यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी नाम कमा लिया था उसने अपना, इसलिए मैं उसका वीडियो देखती थी। तो बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद घटना है। ईश्वर से यही दुआ है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, शांति प्रदान करे प्रभु, और उसके बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे ईश्वर। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी। पता नहीं क्या होगा, तो हम नहीं जानते, ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी ना खराब हो, सुधर जाए। पर जिसका जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी राय अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए।